क्या करें जब रक्षक ही बन जाए भक्षक। मानवी बेटा, कैसी है तू? बहुत दिन से तेरा हालचाल नहीं मिला है, इसलिए फ़ोन लगाया है। उधर से सुजाता अपनी बेटी मानवी से पूछ रही है। इधर मानवी अपनी माँ के स्वर को सुन रुआंसी हो गई और सिसकते हुए कहती है, माँ मेरा जी नहीं लग रहा यहाँ। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में मग्न हैं। नीरज भी ऑफिस के काम से बाहर ही रहता है और सासू माँ को किटी पार्टी और क्लब वगैरह से फुर्सत ही नहीं है। जब देखो तब रिटायर्ड ससुर जी की घर में औरत जैसी नुक्ताचीनी करते रहते हैं। एक सांस में बोलती चली गई मानवी। देख बेटा, वो अब तेरा ससुराल है और तुझे 7वां महीना चल रहा है, इसलिए इधर उधर मूवमेंट करना खतरे से खाली नहीं। और बच्चे के जन्म होते ही कुछ महीने बाद में ऑफिस ज्वाइन कर लेना और बच्चे की देखभाल हेतु नैनी रख लेना। इसमें क्या है, बस कुछ दिनों की बात है। बस अपने आप को व्यस्त रखा करो, समय बीत जाएगा। लेकिन माँ, मम्मी जी घर पर नहीं होती हैं तब पापा जी मेरे कमरे में आ जाते हैं। कभी फल दूध के बहाने, कभी कुछ और के बहाने आकर मेरे को ताड़ते रहते हैं। उनकी नज़र में पिता जैसी ममता नहीं दिखती। लगता है कि एक पुरुष का गलत नज़र हो। क्या करूँ माँ? बेटी की इस बात को सुनकर सुजाता जी चिंतित हो जाती हैं कि कहीं मेरी बेटी को गलतफहमी तो नहीं हो रही। समधी जी 65 वर्ष के हैं और ऐसी ओछी हरकत करेंगे। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना गर्भवती बेटी के गर्भ पर असर पड़ेगा। ठीक है बेटा, शाम तक आती हूँ, कुछ ना कुछ उपाय निकाल लेंगे, कहकर फ़ोन रख दिया। अचानक समधन जी को देखकर मानवी के ससुर और सास भौचक रह गए। सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। वो मानवी को डिलीवरी कराने हेतु उसे अपने घर लेने आई हूँ। उसकी माँ होने के नाते उस समय उसकी देखभाल में कोई कोताही ना हो, इसलिए ले जाती हूँ। आप दोनों को कोई ऐतराज़ तो नहीं है ना? दामाद जी भी बाहर टूर पर रहते हैं, इसलिए। हमें कोई ऐतराज़ नहीं है समधन जी, मानवी की सास बोली। लेकिन आप नीरज से ज़रूर बात कर लीजिएगा, उनकी रजामंदी भी ज़रूरी है। जी ज़रूर। फ़ोन पर नीरज ने सहमति दे दी है। मानवी अपने मायके आ गई और 2 महीने के बाद स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है। कुछ महीनों के बाद नीरज के आने पर मानवी अपने ससुराल जाने को कतई तैयार नहीं है। वो चाहती है कि वो सास ससुर से अलग रहे। कारण थे नीरज के पापा, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी अपनी वेदना। कैसे उसके पापा बहू के शरीर को गंदी नज़र से देखते थे। उनके चरित्र पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाती तो शायद नीरज आग बबूला हो जाता। तभी नीरज बोला, मैंने एक घर खरीदा है। अगले महीने हम सब बेटे के साथ वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। अब तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझको सासू माँ ने सब बता दिया है। मैं हूँ ना, मत घबराओ। पापा का आचरण चरित्र शुरू से ही अनुचित अमर्यादित रहा है। माँ भी उनसे कम ही बात करती है, इसलिए खुद को बाहरी संसार में मसरूफ़ रखती है। और पापा के चलते कोई काम वाले भी हमारे यहाँ नहीं टिकती है, सब भाग जाती है। नीरज के अप्रत्याशित फैसले को सुन मानवी उसके गले लग गई।